आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने पास जेईई मेंस के 3 सितंबर 2020 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दे रखा है कि इफ द कॉमन टेंजेंट टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, और दूसरा अपने पास यहाँ पर दूसरा पैराबोला है x स्क्वायर इक्वल टू 4y के बराबर दे रखा है। ठीक है, ऑल्सो टचेज द सर्कल दिस इज इक्वल टू सी स्क्वायर है, देन सी किसके बराबर होगा वो हमें बोलना है, बताना है। चलो सबसे पहले अपने पास क्या है कि दो पैराबोला है y स्क्वायर और इक्वल टू अपने किस बराबर दे रखा बेटा 4x के बराबर। अगर ये हमारे पास पैराबोला दे रखा y स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो इसके लिए अपने के पास टेंजेंट का जो इक्वेशंस होगा वो y इक्वल टू अपने किस बराबर हो जाएंगे। कलर चेंज कर लेते ताकि अपने चीजें थोड़ी सी आसान हो जाए। तो यहाँ से आ गया अपने पास y इक्वल टू किस बराबर mx, और यहाँ से बताओ तो किस करा देंगे तो प्लस टाइम्स a अपॉन m के बराबर। अगर a के बारे में बात करें तो 1 अपॉन m के बराबर हो जाएंगे। से यस और नो, तो ये हमारे पास एक पैराबोला हुआ और पैराबोला का अपने पास टेंजेंट का इक्वेशन हुआ। दूसरा हमारे पास पैराबोला कौन सा है बेटा एक्स स्क्वायर इक्वल टू अपने किस बराबर 4y के बराबर। ठीक है, तो टेंजेंट का इक्वेशन किसके बराबर होता है तो y इक्वल टू इसका भी तो अपने पास mx होता है और माइनस टाइम्स am स्क्वायर के बराबर होता है। a हमारे पास इसके लिए भी 1 है, तो यहां से आ गया अपने पास m स्क्वायर के बराबर है। कोई इतराज यहां तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये सर्कल हुआ, ये सॉरी ये पैराबोला हुआ, इसका टेंजेंट ये हुआ, ये पैराबोला है, ये इसका टेंजेंट ये हुआ। बोला गया कि ये कॉमन टेंजेंट है, कॉमन टेंजेंट है यानी अपने पास दोनों टेंजेंट अपने पास सेम होगा, तो दोनों लाइन का इक्वेशन सेम होगा। जब दोनों लाइन का इक्वेशन सेम होगा तो इसको कंपेयर कर लो। तो यहां से अपने पास कोई एक कोएफिशिएंट सेम बना लो, तो m को m से कंपेयर तो कर नहीं सकते, तो यहां से हमारे पास 1 अपॉन m किसके बराबर होगा बेटा माइनस टाइम्स m स्क्वायर के बराबर। जैसे ही 1 अपॉन m माइनस टाइम्स m स्क्वायर के बराबर होगा, सॉल्व कीजिएगा तो यहां से m क्यू इक्वल टू आ गया 1 माइनस 1 के बराबर, नॉट 1 माइनस 1 के बराबर, यानी m इक्वल टू किस बराबर हो गया बेटा 1 के बराबर, सॉरी माइनस 1 के बराबर। हाँ या ना, इतना तो अपने पास पता होगा कि m अपने पास माइनस 1 कहां से आया। ठीक है, जैसे ही अपने पास m माइनस 1 आ गया किसी एक इक्वेशन में डाल दो तो लाइन का इक्वेशन किस पर आ जाएंगे y इक्वल टू अपने पास माइनस टाइम्स x और प्लस टाइम्स किस बराबर हो जाएंगे, नहीं माइनस टाइम्स यू हो जाएंगे, या अपने पास किस बराबर तो m की जगह 1 माइनस 1 डालोगे तो 1 के बराबर। ठीक है, तो ये किस पर आ जाएंगे x प्लस y और प्लस 1 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। ये हमारे पास लाइन का इक्वेशन आ गया। जब ये लाइन का इक्वेशन आ गया, क्वेश्चन में क्या बोला गया कि ये जो लाइन है ना वो अपने पास इसका भी टेंजेंट है। कौन सा लाइन, ये जो लाइन है ना वो अपने इस सर्कल का भी टेंजेंट है। तो सर्कल का अगर सेंटर के बारे में हम बात करें, देख लो क्वेश्चंस में अपने ये सर्कल है, सर्कल का अपने सेंटर ये रहा और सर्कल का सेंटर का अपने पास ये क्या है लाइन। ये सर्कल वाले केस में तो अपने पास काफी ज्यादा आसान होता है, तो ये हमारे पास टेंजेंट है। तो बताओ तो सीधी सी बात है, यहां से अपने पास रेडियस किसके बराबर है तो रेडियस हम निकाल लेते हैं ना। यहां से अपने पास परपेंडिकुलर डाल दो, तो ये हमारे पास क्या है 0,0 है। इस सर्कल का अपने पास इक्वेशन है और इस सर्कल का अपने पास हम फोटो बना दिए और कुछ नहीं किए। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहां तक नहीं होनी चाहिए। जब ये सर्कल का इक्वेशन है तो इस लाइन का इक्वेशन किसके बराबर है तो x प्लस वाई और प्लस 1 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। अब अपने यहां से बताओ तो इसका रेडियस किस बराबर, तो रेडियस हमारे पास c के बराबर है, r इक्वल टू किस बराबर हो गया c के बराबर, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। तो यहां से अपने पास इस सेंटर से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेते हैं ना, तो 0 प्लस 1 और डिवाइडेड बाय किसके बराबर बेटा √2 के बराबर। इसका मॉड हमारे पास किसके बराबर हो जाएंगे तो c के बराबर हो जाएंगे। हमारे पास c ही पूछ रखा था, तो यहां से अपने सॉल्व कीजिएगा तो c इक्वल टू आ गया 1 अपॉन √2 के बराबर। दिस इज आवर करेक्ट आंसर। कोई एतराज हमारी सबसे यहां तक नहीं होनी चाहिए। तो c हमारे पास कौन से ऑप्शन में दे रखा है, c हमारे पास 1 अपॉन √2 है, तो 1 अपॉन √2 ही हमारा क्या जाएंगे फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन था, कॉमन टेंजेंट पर क्वेश्चन था और कॉमन टेंजेंट के अपने पास इक्वेशंस ऐसे लिखा जाता है। तो दोनों जब भी अपने पास कोई भी दो कर्व का अपने पास टेंजेंट कॉमन है तो अपने पास दोनों को स्लोप फॉर्म में इक्वेशंस लिखो, फिर आगे अपने पास कंपेयर कर लो, काम खत्म। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 3 अप्रैल 2020 के शिफ्ट फर्स्ट का सवाल था और आसान सा सवाल था, बनाया जा सकता था। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।